दिल का मामा जब उसे कुछ लोगों को बेच देता है तो ये खुद को जान बचाने में भी अब कहीं ना कहीं सक्षम नहीं हो पाती है और यहाँ से प्रॉब्लम्स और ज़्यादा क्रिएट हो जाती है, जो कहीं ना कहीं बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। क्योंकि जब ये सो रही होती है अपने घर पे मामी के साथ में वेल होती है तो इसका मामा षड्यंत्र रचता है और उसे कैसे भी लेकर के यहाँ से चला जाता है। इसकी मामी को पता भी नहीं चल पाता कि वो आखिर कहाँ गई है और ये इसे ले जाकर के एक आदमी को भेज देता है जिसे इसका चाचा बताता है। अब देखो यहाँ दिल को कुछ समझ में नहीं आता है और वो लोग इसे लेकर के चले जाते हैं अपने ग्रुप में जहाँ वो लोग गाना बजाना करते हैं। उनको पता चला होता है कि दिल बहुत अच्छे गाना गाती है तो उनका बस मोटिव यही होता है कि वो इस लड़की से गाना गवाएंगे। हाँ, उसके बाद लालन पोषण जो है वो ठीक से करेंगे बट उनको थोड़ा फायदा चाहिए होता है अपने ग्रुप के लिए एक गाना गाने वाली लड़की और शायद वो दिल होती है। तो अब ना इस चीज़ के लिए उसे फोर्स करते हैं लोग, लेकिन दिल गाना नहीं गाना चाहते क्योंकि ये अपनी माँ को खोज रही होती है, ये खुद दुखी है और ये यहाँ पे हर्षोल्लास के साथ में गाना कैसे गा सकती है। तो जिस गाने बहुत गुस्सा भी होती है और गाना नहीं गाने का बातें बोल देती है तो वो लोग और ज्यादा गुस्सा जाते हैं और वो लोग उसको एक कमरे में बंद कर देते हैं कि तुम जब तक गाना नहीं गाओगे हम तुम्हें बाहर नहीं निकालेंगे, तुम्हें खाना खाने को नहीं देंगे और अब तुम्हारी मौत यहीं पे हो जाए तो हमें कोई फर्क भी नहीं है। अब दिल को समझ नहीं आता कि वो करे तो करे क्या, लेकिन अगर आप यहाँ से निकल अपनी माँ को खोज रहा है तो उसे गाना गाना ही होगा। लेकिन जस्ट अपोजिशन में अब देखो यहाँ से प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ रही होती है। जो राघव से लड़ाइयाँ हैं नताशा की वो धीरे धीरे बढ़ रही होती है क्योंकि वो नंदिनी को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि आखिर नंदिनी कौन है जो मेरे पति के लाइफ में एग्जिस्ट करती है और अब इसे उस लड़की को खोजना है और उसका खेल खत्म करना है। खैर देखो वो अपनी माँ से पूछती है इस चीज़ के बारे में कि आपने मेरी शादी राघव से जान मुझे करवाई सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए। तो बताती है कि हाँ फ़ायदा तो था कंपनी को और तुम थोड़ी बिगड़ैल थी और तुम्हारी शादी अगर उससे हो गई तो फिर अच्छा ही है ना, तुम सुधर चुकी हो, देखो तुम कितनी बेहतरीन बन चुकी हो। इस चीज़ से कहीं ना कहीं ये बातें सुनने के बाद में, ये सारे आंसर सुनने के बाद में नताशा का बहुत बुरा हाल हो जाता है। वो बहुत गुस्सा करती है, वो जाती कमरे में बहुत सारे सामान पैक करती है और यहाँ से निकल जाती है ताकि वो रौनकपुर जाए और वहाँ नंदिनी को खोजे। और इसी प्लॉट के साथ एपिसोड की एंडिंग कर जाती है। देखो इस एपिसोड का कोई पोस्ट नहीं है क्योंकि जो स्टार जो अवार्ड्स होने वाली है उसी की चीज़ों को दिखा करके यहाँ स्टोरी को डाइवर्ट कर दी जाती है। बट ऐसा कुछ खास नहीं है। लेकिन जो रौनकपुर जाने की जिद करती है वहाँ जाने के बाद में वो नंदिनी को खोजेगी, लेकिन उससे पहले हो सकता है कि शायद ये खुद राघव रौनकपुर फिर से जाए उस नंदिनी को खोजने के लिए ताकि वो जो भी शुक्रिया अदा है वो सब कर सके। और फिलहाल जो उसे पता चला होता है कि शायद उसकी शादी हो चुकी है, वो अपनी लाइफ में खुश है, तो एक लास्ट बार उससे मिल करके हाय हेलो कर ले। लेकिन अब लफड़े तो ग्रेट होंगे ना क्योंकि इसे लगता है कि शायद इसकी बीवी नंदिनी को मारना चाहती है तो नंदिनी को बचाने के लिए ही सही लेकिन रौनकपुर फिर से वापस इसे आना पड़ेगा जो स्टोरी को डाइवर्ट करेगी और यही मज़ेदार बनाएगी इस एपिसोड को।